नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक और टेस्ट पढ़ने वाले हैं। कल हमने कोशिका जो मूल परीक्षण था वो पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज एक और हम टेस्ट पढ़ने वाले हैं, डी अलम्बर्ट टेस्ट क्या होता है। तो ये पूरा आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। और मैंने आपको कल बता भी दिया था कि कहाँ पर कोशिवाड़ा लगेगा, एक एक चीज़ आपको मैंने समझाई थी। और यहाँ पर भी ऐसे ही आपको मैं चीज़ें समझाता चलूँगा कि किस प्रकार लगेगा। वैसे ये कोई ऑथेंटिक चीज़ें नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपके जो हमने क्वेश्चंस कर रहे हैं उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि किसके अंदर आपको कौन सा टेस्ट लगाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। इसके नोट्स वगैरह हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जाकर अभी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट टेस्ट है आपका दोलेम्बर अनुपात टेस्ट। दोलेम्बर इंग्लिश में भी लिखूंगा, चिंता मत करो। अनुपात परीक्षण, डी अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, डी अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। सिंपल सा है, कोई ज़्यादा इसके अंदर दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो इसके अंदर कि आपको ऐसी कोई सीरीज दे, यदि U1 एक धनात्मक पदों की सीरीज, पदों की श्रेणी इस प्रकार है हो कि जिसके लिए अगर आप लिमिट लगाएं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, U1 तो आप निकालते आ रहे हैं, अब आपको U1 n+1 और निकालना है। इसके अंदर U1 निकाल दिया, कहाँ निकालना है ये बताऊंगा, किन क्वेश्चन के अंदर ये लागू होगा ये भी आपको देखना है। U1 अपॉन U1+1 आप निकालेंगे, और अगर वो आपका L आ जाता है, यानी एक परिमित राशि आती है, परिमित यानी फाइनाइट वैल्यू आपकी आती है कोई, तो इसके L के मान पर डिपेंड करेगा कि L का मान अगर ग्रेटर देन 1 है। तो एक आपको मैंने खास बात बताई थी, जो कोसी वाला पढ़ा था उसके अंदर एक चीज बताई थी कि ये केवल मात्र आपको एकमात्र ऐसा टेस्ट है जिसको आपको इस तरह याद रखना है कि L <1 होगा तो वो अभिसारी होगा, L ग्रेटर देन 1 है तो वो अपसारी होगा। बाकी सभी टेस्टों के अंदर इसका उल्टा होने वाला है। आगे जितने भी हम टेस्ट पढ़ेंगे उन सभी में इसका उल्टा होगा, कोसी वाले का। अब इसके अंदर देखो, नंबर 1, L ग्रेटर देन 1 पर ये जो आपका U1 है क्या होगा, अभिसारी। अभिसारी का मतलब कन्वर्जेंट होगा। और दूसरी बात, L ग्रेटर देन 1 के लिए अभिसारी, L<1 के लिए ये होगा आपका अपसारी। अपसारी का मतलब डाइवर्जेंट। और यदि L बराबर 1 आ गया तो जो हम कल क्वेश्चन कर रहे थे जिसके अंदर L बराबर 1 आया तो टेस्ट फेल हो जाएगा। फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि अभिसारी है या अपसारी है, आगे और जांच करनी पड़ेगी। फिर आप जो L बराबर 1 आया है तो x बराबर 1 रखकर आप U1 के अंदर रखेंगे। फिर आप जांच करेंगे कि कौन सा परीक्षण इसके अंदर लग रहा है। जिस हिसाब से आपको परीक्षण लगे उस हिसाब से आप उसका मान दे सकते हैं कि ये कौन सा आपका ये इसके अंदर टेस्ट लगेगा। जो पुराने आपने टेस्ट पढ़े हैं, द्वितीय अनुपात परीक्षण, हाइपर हार्मोनिक सीरीज वाले, वो आपके इसके अंदर लागू हो जाएंगे आगे जब टेस्ट ये फेल हो जाएगा। अभी तो देखो केवल मात्र आपको ये चीज़ याद रखनी है अच्छे से। ये टेस्ट, प्रत्येक टेस्ट को आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि प्रत्येक टेस्ट कहता क्या है। ठीक है, कई बार सीधे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि डी अलम्बर्ट टेस्ट के अनुसार अभिसारी कब होगा, तो ऐसे भी टेस्ट पूछे जा सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि U1 अपॉन U1+1 अगर L के बराबर आता है, लिमिट लगाते हैं, तो L ग्रेटर देन 1 के लिए ये अभिसारी होगा, L<1 के लिए अपसारी होगा। और L बराबर 1 आ गया तो आपका टेस्ट फेल हो जाएगा। और एक नोट लगाकर लाइन लिख लेना, ठीक है, नोट लगा लो। ये पहले टेस्ट लिखो, फिर एक नोट लगा लेना कि किसके अंदर ये टेस्ट आपका लागू होगा, ताकि आपको हमेशा ये याद रहे। एक नोट लगाना है, लिख लो इसको। अब देखो नोट लगाते हैं, एक इंपॉर्टेंट नोट लगाना है। नोट, यदि श्रेणी के nवें पद UN में फैक्टोरियल n, अगर फैक्टोरियल वाला कोई आ जाए ना, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, ऐसा कुछ चीजें आए, फैक्टोरियल n आ जाए, या फिर x का कोई पद आए या x आए, तो कौन सा टेस्ट आपको लगाना है, तो
जो डी अलम्बरट टेस्ट है वो आपको लगाना है, अलम्बरट टेस्ट, रेशियो टेस्ट, ये लागू होगा, लिख लो, लागू होता। अभी इसके क्वेश्चन करने वाले हैं तो इसको आप लिख लो, जो लिखना चाहता है, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन करेंगे अच्छे अच्छे, ठीक है। ये नोट लिख लो, फिर आगे क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको बढ़िया बढ़िया भाई। अगर x का पद दिखे या फिर कोई फैक्टोरियल दिखे तो आपको ये डी अलम्बरट रेशियो टेस्ट ही उसके अंदर लगाना पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन करते हैं। कर लिया, चलो थोड़े से बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे ये। थोड़े से बड़े क्वेश्चन है भाई, कोई ज़्यादा इनकी शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह नहीं होती है, तो थोड़े से ये बड़े क्वेश्चन है तो आपको स्पीड इनमें फास्ट रखनी पड़ेगी, लेकिन क्वेश्चन कन्फर्म आएगा इनमें से। श्रेणी 1 + x/2 + x² / 5 + x³/10 प्लस, अब देखो आपको n² + 1। अब देखो मेन चीज आपको विसरण की जांच करनी है इसके अंदर कि क्या होगा, विसारी होगा, अपसारी होगा। कोई नहीं, कुछ भी नहीं कहेगा कि आप उस टेस्ट से जांच करो, आपको हर प्रकार का टेस्ट आपको लगाना है। तो प्रत्येक चीज में सबसे पहले आपको u1 ज्ञात करना होता है, लेकिन कई बार क्वेश्चन के अंदर u1 दे देता है, तो आपको पीछे वाले से कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्ट u1 लिखेंगे। u1 आपको क्या दिया है, x⁴ n/n² + 1। अब मैंने कहा था कि अगर अन्वय पद के अंदर, ध्यान से सुनना, अन्वय पद के अंदर अगर आपको फैक्टोरियल n दे या फिर x का कोई पद हो तो आप उसके अंदर डी अलम्बरट रेशियो टेस्ट लगाओगे, दोलंबर अनुपात परीक्षण आपको लगाना है। तो बताओ मुझे, क्या इसके अंदर x का पद है? जी बिल्कुल है। तो इसके अंदर आपको डी अलम्बरट टेस्ट लगाना है, जिसके तहत आपको u1/u1+ निकालना है। तो इसमें u1+1 भी आपको निकालना है, un+1, यानी एक पद आपको ऐड करना है। तो एक पद ऐड करेंगे तो बराबर क्या आ जाएगा, x⁴n+1, नीचे क्या हो जाएगा, n+1² प्लस का 1। बोलो यही तो होगा, क्या और होगा? कुछ नहीं होगा, यही होगा। अब देखो उसके बाद आपको क्या करना होता है, डी अलम्बरट रेशियो टेस्ट से डी अलम्बरट, देखो ऐसे एग्जाम के अंदर नहीं लिखने, ये तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूं मैं ताकि आप समझ जाएं। एग्जाम के अंदर फटाफट आपको लिखना है un/un+1 लगाएंगे। तो देखो un/un+1 यानी इसके नीचे इसका भाग हमें देना है। तो डायरेक्ट मैं अगर भाग देता हूं तो क्या होगा, n² + 1 इंटू में ये वाला ऊपर जाएगा n+1² प्लस का 1, नीचे देखो x⁴n+1 आपका आ जाएगा। अब देखो x⁴n से ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आप इसको ऐसा लिख सकते हैं ना .x, तो ये आपका कैंसिल हो गया। अब देखो लिमिट लगाने से पहले आपको लिमिट लगानी है। तो लिमिट लगाने से पहले मैंने आपको कहा था कि आपको यहाँ से n कॉमन लेना है, n कॉमन लेना है, n कॉमन लेने के बाद ही आपको लिमिट लगानी है। अब देखो यहाँ से n कॉमन लूंगा तो n² आएगा, पूरे में से लेंगे तो यहाँ 1/n² आएगा। तो यानी n² मैंने कॉमन ले लिया, और अंदर क्या 1 + 1/n² प्लस 1/n², अपोन में क्या आएगा, देखो यहाँ से भी n² कॉमन ले लिया, 1 + 1/n², ठीक है। और ये आपका इंटू में 1/x बच गया, n² से n² कैंसिल। अब लगानी है आपको इसके अंदर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/un+1, लिमिट लगाएंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। इस वाले पोर्शन के अंदर आपको लिमिट लगानी है 1 + 1/n² (1/x। अब देखो यहाँ पर आप लिमिट लगाएंगे तो ये वाला पार्ट देखो, यहाँ लगाया 0 यानी 1 + 0 1 बच गया, यहाँ भी लगाएंगे ये 0 तो 1 में 0 जोड़ेंगे 1 आएगा, नीचे भी 1 बनेगा। तो यानी टोटल रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। अब ये सारा मान
इस पर डिपेंड करता है x के मान पर कि x का मान क्या हो कि ये आपका अभिसारी हो। तो ठीक है, इसका आने के बाद देखो एक बार इतना लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं कि कैसे क्या क्या आपको करना है, कैसे अभिसारी होगा। ठीक है, अब देखो ऊपर लिखते हैं इसको। ये आपके पास u1 है, u1 क्या था, x की पावर n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, ये काम आएगा। अब देखो नंबर 1 अभिसारी होगा, जो आपने मान निकाला था उसके तहत क्या था, 1 अपॉन एक्स आया है, अभिसारी होगा कब, जब 1 अपॉन एक्स का मान ग्रेटर देन 1 हो, 1 अपॉन एक्स का मान ग्रेटर देन 1 हो तो अभिसारी होगा। अब देखो इससे x का मान क्या होगा, देखो x का मान लेंगे तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, यानी x का मान लेस देन 1 होना चाहिए, x का मान लेस देन 1 होगा तभी तो ये बड़ा होगा। देखो ये 1 से मान छोटा है तो ही तो आपका ये टोटल पार्ट है, ये 1 से बड़ा होने वाला है ना, 1 से छोटे का भाग देंगे तो ही तो 1 से बड़ी वैल्यू आएगी इसके अंदर। तो अभिसारी के लिए x लेस देन 1 तथा अपसारी के लिए क्या होगा, अपसारी होगा यदि जब 1 अपॉन एक्स लेस देन 1, ये वाला पार्ट लेस देन 1 हो, यानी x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। लेकिन जब आपका x बराबर 1 आएगा, x बराबर 1 आएगा तो ये टेस्ट फेल हो जाएगा, ये टेस्ट फेल होगा, ये नहीं बताएगा। अब टेस्ट फेल होने की स्थिति पर आपको जो u1 है, u1 में x बराबर 1 रखना है, फिर उसके बाद जो आपके सामान्य टेस्ट हैं उसके तहत आप कर सकते हैं। जो पहला आपने टेस्ट किया था डायरेक्ट लिमिट लगा रहे थे, उससे आपका मान 0 आया तो अभिसारी आप कह दोगे, या फिर आप जो आपने द्वितीय तुलनात्मक परीक्षण पढ़ा था जिसमें हाइपर हार्मोनिक सीरीज से आपका वो कन्वर्ट हो गया था उसके अंदर, तो उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर हम x बराबर 1 पर आपका टेस्ट फेल हो जाता है तो x बराबर 1 पर u1 का मान कितना होगा, u1 का मान x बराबर 1 पर u1 का मान कितना आएगा, देखो u1 का मान x बराबर 1 वहां पर रखेंगे तो 1 की पावर n होगा 1, नीचे n स्क्वायर प्लस 1, n स्क्वायर प्लस 1। अब लिमिट लगाने से पहले आपको n स्क्वायर यहां से कॉमन लेना है। अब देखो इसके अंदर हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, u1 के अंदर लिमिट लगाएंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1/n स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन n। अब देखो यहां से आपने लिमिट लगाई तो लिमिट लगाएंगे तो यहां पर आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, देखो n स्क्वायर यहां पर लिमिट लगाएंगे, लिमिट लगाते ही ये वाला पार्ट 0 हो गया। अब 0 हो गया, 0 होते ही आपको पता है या तो अभिसारी होगा या फिर आपका ये अपसारी होगा, क्योंकि कंडीशन मैंने आपको बताई थी अभिसारी व अपसारी की, यही बताई थी ना, 0 मान आ गया तो अभिसारी या अपसारी हो सकता है। तो चेक करना पड़ेगा, चेक कैसे करोगे, उसकी सहायक श्रेणी मानोगे जो पार्ट आपका 0 बना रहा है। तो Vn यानी देखो Vn कौन सा पार्ट 0 बना रहा है, 1 अपॉन n स्क्वायर, ये इससे ही 0 बन रहा है, देखो इससे तो एक रिजल्ट देगा, लिमिट लगाएंगे इससे आपको 0 मिल रहा है तो 1 अपॉन n स्क्वायर। उसके बाद इसमें ये मान चेक करेंगे, घात क्या है, अगर 1 से बड़ी है, p का मान p बराबर 2 है और p का मान ग्रेटर देन 1 हो तो ये अभिसारी होगा, Vn अभिसारी है तो u1 भी अभिसारी होगा। तो यानी आप कह सकते हैं कि x बराबर 1 पर यह अभिसारी होगा, तो टोटल रिजल्ट आप कह सकते हैं इसके बराबर x से छोटा या फिर x के बराबर 1 होने पर जो ये सीरीज है आपकी वो क्या कहलाएगी, अभिसारी श्रेणी कहलाएगी, अभिसारी होगी। लिख लो भाई। इन दिनों लाइट का बड़ा इश्यू चल रहा है, जब ये वीडियो बन रही है शायद ये जब तक अपलोड हो तो लाइट का इश्यू खत्म हो जाए। देखिए अब इन्वर्टर वगैरह सब कुछ बैठ चुके हैं, सब डेड हैं, देखो लाइट रहती नहीं है भाई। चलो लिख लो इसको, फिर कोई बात नहीं, बनाएंगे गर्मी में। लिखो क्वेश्चन लिख लो।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं, एक दो और करेंगे भाई। लाइट कम आ रही होगी क्योंकि लाइट बिल्कुल अब चली गई है। अगर रात को बनाता तो रात को बनती नहीं, अभी तो सुबह है इस वजह से बन रही है थोड़ी बहुत, लेकिन रात को अगर ऐसा होता था तो लाइट वीडियो बीच में ही रुक जाता। अब देखो क्वेश्चन करते हैं आगे। u1 बराबर आपको दिया है सीरीज 1 स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर एक्स प्लस का 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का 4 स्क्वायर एक्स क्यूब, और ऐसे ही ये आपका आगे बढ़ता जाएगा। तो देखो सबसे पहला काम तो आपको चेक करना है कि इसका u1 क्या होगा, और साथ साथ में चेक करना है कि क्या इसके अंदर कोई x का पद आ रहा है, x का कोई पद आ रहा है क्या। तो देखेंगे कि x का पद आ रहा है, मतलब इसके अंदर डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट आपका लगने वाला है, तो वही टेस्ट इसके अंदर हम लगाने वाले हैं। तो देखो यहां पर देख पा रहे होंगे आप। तो सबसे पहले u1 आपको ज्ञात करना है, u1 हम ज्ञात कर लेंगे। कैसे करते हैं, u1 निकालना आपको आ गया होगा। देखो इसको x की पावर 0 है, 1 है इस पर, यहां मैं x की पावर 0 कर सकता हूं ना, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो 1 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, यानी ऐसे ही n की स्क्वायर आएगा, सभी में सेम टू सेम है। तो u1 के अंदर n की स्क्वायर, यहां आप देख सकते हैं x की पावर 0 से ये स्टार्ट हुआ है, x की पावर 0 से ये स्टार्ट हुआ है, और कहां तक जाएगा फिर x की पावर n-1 तक। यानी आप रखकर देख लो, आप n बराबर 1 रखोगे तो x की पावर 0 आ गया, 2 रखोगे तो 1 आ गया, यानी एक एक पद आपका वैसे कम आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका u1 आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो इसके अंदर आपको डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगाना है, तो इसके अंदर un+1 भी आपको निकालना पड़ेगा। तो un+1 हम निकालेंगे तो क्या आपको मिलेगा, देखो n स्क्वायर यहाँ पर है तो n+1 की स्क्वायर आ जाएगा, और x की पावर इसमें 1 ऐड करेंगे तो x की पावर n यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद क्या करना होता है, un+1 आपको करना है। तो देखिए n स्क्वायर x की पावर n-1, नीचे भाग देंगे इस वाले पार्ट का n+1 की स्क्वायर और x की पावर n। ठीक है, अब यहां से देखो क्या बच जाएगा, नीचे एक x की पावर बच जाएगी ना, नीचे x की पावर आपकी एक बच जाएगी 1/x। देखो -1 है तो यहां पर x की पावर n आप ऐसा लिख सकते हैं, इसको x डॉट माइनस का 1/x ऐसा लिख सकते हैं, तो इससे कैंसिल हो गया, समझ चुके होंगे। अब देखो लिमिट लगाने से पहले n स्क्वायर आपको कॉमन लेना पड़ेगा, तो n स्क्वायर तो ऊपर है ही, नीचे से n स्क्वायर और बाहर आ गया 1+1/n की पावर 2। ठीक है, क्योंकि यहां से तो n ही बाहर निकलेगा, स्क्वायर है तो n स्क्वायर हो जाएगा, इससे ये कैंसिल 1.x आपके पास आ गया। अब देखो इसके अंदर लिमिट लगानी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/u1+1। अब देखो इसके अंदर आप लिमिट लगाओगे तो इसका मान क्या हो गया, 1 हो गया, और ये बचेगा क्या 1.x, सेम टू सेम वही चीज प्रोसेस बन गई है आपकी, 1/x आया है। अब कंडीशन लगा देनी है, यहां पर कौन कौन सी लगेगी कंडीशन, देखो नंबर 1, यहां हम u1 का मान लिख देते हैं क्योंकि u1 का मान हमें चाहिएगा n स्क्वायर x की पावर n-1। अब देखो नंबर 1 कंडीशन अभिसारी होगा, अभिसारी कब होगा, देखो अभिसारी आपका होगा किस मान पर अभिसारी होगा, 1/x का मान यदि ग्रेटर देन 1 है, 1/x का मान यदि ग्रेटर देन 1 है, यानी x का मान क्या होना चाहिए फिर, 1/x ग्रेटर देन है तो x का मान लेस देन 1। नंबर 2 अभिसारी किस कंडीशन पर होगा, 1/x का मान लेस देन 1, तो यानी x का मान है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। नंबर 1 कंडीशन और x बराबर 1 पर ये टेस्ट आपका फेल हो जाएगा, x बराबर 1 पर ये टेस्ट आपका फेल हो जाएगा, और टेस्ट फेल होते ही आपको क्या करना है, जो u1 है उसमें x की जगह 1 रखना है, और फिर ये आपके जो साधारण फॉर्मूले हैं उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि देखो x ही तो हटाना है, x की वजह से तो नहीं हो रहा था, और x हट गया तो वापस तो वही फॉर्मूला आपका बन गया, उससे तो आप चेक कर सकते हैं। x बराबर 1 पर u1 क्या आ जाएगा, देखो n स्क्वायर आएगा। अब इसके अंदर डायरेक्ट आप लिमिट लगा सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी u1, इसके अंदर डायरेक्ट लिमिट लगाएंगे, देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, n स्क्वायर इन्फिनिटिव। अब देखो इन्फिनिटिव आता है तो वो मान क्या होता है आपका, वो सीरीज आपकी क्या होगी, अपसारी, पता है ना, परिमित राशि मान नहीं आया तो ये सीरीज आपकी अपसारी होगी। अब ये
x बराबर 1 पर अपसारी है, तो अपसारी किन किन पर हो गया, एक तो x ग्रेटर देन 1 पर और एक x बराबर 1 पर, तो यहां पर ये अपसारी होगा। ऐसे एक ऑप्शन में दिया जाता है कि जो सीरीज देकर कह देगा, अभी जो मैंने सीरीज दी है वो सीरीज आपको दे देगा और कहेगा कि ये किस पर आपकी अपसारी होने वाली है, किस पर अपसारी होगी, तो आपको चेक बताएगा। देखो ऑप्शन देगा कि x ग्रेटर देन 1 पर, x ग्रेटर देन इक्वल 1 पर, x लेस देन 1 पर, x लेस देन इक्वल 1 पर, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा उसके अंदर, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इस चीज के अंदर। देखो भाई गर्मी बहुत ज्यादा है, लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं कोई एक दो और करवा पाते हैं, लाइट होती तो और करवा लेते हैं। एक दो क्वेश्चन और करने पड़ेंगे अपन को, इंपॉर्टेंट चीज़ें पड़ी हैं भाई, एक क्वेश्चन और करते हैं फिर देखेंगे। देख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन देखो आगे, क्वेश्चन दिया है कि u1 बराबर फैक्टोरियल 1/1 प्लस का फैक्टोरियल 2/2 की स्क्वायर प्लस का फैक्टोरियल 3/3 की क्यूब प्लस डॉट डॉट ऐसे चलता जाएगा। अब देखो आपको मैंने बता दिया था कि एक फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन और करते हैं। अब देखो फैक्टोरियल भी आ गया है, देख पा रहे होंगे आप, फैक्टोरियल भी साथ में आ गया है। अब फैक्टोरियल जहां पर आ गया है तो उसके अंदर डी अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगेगा निश्चित तौर पर, ठीक है। तो डी अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट ही आपको यहां पर लगाना है। तो सबसे पहले आपको u1 ज्ञात करना पड़ेगा कि u1 क्या आएगा, ठीक है। सबसे पहला काम आपको u1 ही ज्ञात करना है कि u1 क्या आएगा। देखो u1 निकालते हैं, u1 देखो फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 यानी लगातार आपका बढ़ रहा है, तो यानी क्या आ जाएगा फैक्टोरियल n यहां पर आ जाएगा, ठीक है। फैक्टोरियल n है ये। नीचे देखो 1 की स्क्वायर, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 की स्क्वायर 2 की स्क्वायर 3 की स्क्वायर यानी n की पावर देखो बढ़ रही है, सॉरी 1 की पावर 1 2 की पावर 2 3 की पावर 3 यानी n की पावर n आ जाएगा। यानी पावर लगातार बढ़ रही है, जैसा मान आ रहा है वैसे ही पावर आ रही है। 1 की पावर 1 है तो n की पावर n होगी, ठीक है। 2 की पावर 2 है, n की पावर n, ऐसे ये इसकी पावर भी लगातार बढ़ रही है। तो ये आपका u1 हो गया। डी अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट में u1 + 1 और निकालना होता है, तो ये हम निकालेंगे तो फैक्टोरियल n + 1 यहां पर आएगा। नीचे देखो n + 1 और इसमें n + 1 आपका आ जाएगा, u1 n + 1 आ गया और ये u1 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, u1 / un + 1 हम करेंगे। तो u1 तो आपके पास ये रहा फैक्टोरियल n, नीचे n की पावर n है, इनटू में देखो n + 1, देखो ये वाला नीचे जाएगा और ये ऊपर आ गया फैक्टोरियल n + 1। अब देखो कुछ चीजें हम काट सकते हैं, अगर मैं यहां से n + 1 बाहर निकालूं तो अंदर फैक्टोरियल n बचेगा। देखो क्या करते हैं हम, फैक्टोरियल n की पावर n इनटू में इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो n + 1 अकेले लिख दिया और n + 1 की पावर n, यानी आधार समान है, घाते जुड़ जाएंगे वापिस वही आएगा। नीचे देखो, नीचे यहां से मैंने n + 1 कॉमन ले लिया, फैक्टोरियल में से बाहर निकाल सकता हूं ना, तो अंदर इसमें से एक कम बचेगा, माइनस का एक कम हो जाएगा इसके अंदर, तो एक से एक कैंसिल, तो यानी फैक्टोरियल n बच गया। अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया, n + 1 से एक n + 1 कैंसिल हो गया, आपके पास un + 1 क्या बच गया, n + 1 की पावर n, नीचे n की पावर n, ठीक है। अब आप डायरेक्ट रिजल्ट निकाल सकते हैं इसके अंदर, डायरेक्ट रिजल्ट यानी n की n यहां से बाहर निकालेंगे,
तो n की पावर n बाहर आएगा, n की पावर n बाहर आ गया, ये देखो नीचे भी n की पावर n है, अंदर बच गया 1 + 1 की पावर n और इसकी पावर n, तो यहाँ से n ये कैंसिल हो गया। अब इसके अंदर आपको डायरेक्ट लिमिट लगा देनी है, डायरेक्ट लिमिट लगानी है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un, और इसके अंदर डायरेक्ट हम लिमिट लगाएंगे un अपॉन un + 1, इसके अंदर लिमिट लगाएंगे, देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1 अपॉन n की पावर n, इसका रिजल्ट क्या होता है बराबर e, और e का मान क्या होता है 2 से बड़ा होता है, तो यानी 1 से तो ऑटोमेटिक हो गया, तो ग्रेटर देन 1, तो यानी ये क्या हो गई आपकी सीरीज अभी सारी हो गई। कई रिजल्ट ऐसे भी डायरेक्ट आपको मिल जाएंगे, कई रिजल्ट आपको ऐसे भी मिल जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे क्या है। तो देखिए भाई आज इतना ही पढ़ा पाएंगे, बहुत गर्मी है, पसीना देखो कितना आया हुआ है, देखो लाइट आएगी तो और वीडियोस बनाएंगे। चलिए आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, मेरे ख्याल से समझ में आ गया है। 1-2 क्वेश्चन और कराने वाला था मैं इसी लेक्चर के अंदर, इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं अपन, लेकिन चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर थोड़ा बड़ा लेक्चर रख लेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। चलिए आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, धन्यवाद।